नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं रविशंकर रवि। दोस्तों, आज हम सूचनाओं के विस्तार और सूचना कैसे पहुंचती है, सूचना जो सरकार की होती है वो सटीक और तथ्यपूर्ण कैसे आम जनता तक पहुंचती है, जो सरकार की जो सूचना है, खास करके केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, वह कैसे आम आदमी तक पहुंचती है। इस बारे में बताने के लिए हमारे आज विशेष मेहमान हैं कृपाशंकर यादव। आप अपर महानिदेशक हैं पत्र सूचना ब्यूरो के और नॉर्थ ईस्ट जोन के सीबीसी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो पत्र सूचना ब्यूरो है उसकी क्या भूमिका है और आज के समय में जब डिजिटल युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, उस समय किस तरह से पत्र सूचना ब्यूरो काम कर रहा है। समस्याएं कई हैं। फेक न्यूज, जब से डिजिटल मीडिया आया है, फेक न्यूज की भरमार है। पीआईबी का अपना फैक्ट चेक है, वह किस तरह से ऐसी सूचनाओं को खंडित करता है और आम लोगों को गुमराह होने से बचाता है। तो आज हम अपने खास मेहमान कृपाशंकर यादव से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं और कृपाशंकर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पत्र सूचना ब्यूरो है वो केंद्र सरकार और जो मीडिया है उसके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों का है? देखिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो करता है वो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के निर्णय, कैबिनेट के फैसले, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं और जितने भी इवन संसद की कार्रवाई, जितनी भी चीज़ें जो सूचनाएं होती हैं उनको हम प्रेस रिलीज के थ्रू, आसामीज में अगर इस क्षेत्र में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में या हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर जगह पे हमारा कार्यालय है, वो उनकी भाषा में प्रेस रिलीजेज इशू करते हैं। जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आते हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ाते हैं। जो इस तरह की जो बाइट्स होती हैं अगर, तो वो भी हम उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं टेलीविज़न के चैनलों तक। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है कि जब भी कोई निर्णय होती है, कोई घोषणा होती है, तो वो सहज तरीके से, ज़रूरी नहीं कि वो अंग्रेजी में या हिंदी में, कई बार होता है कि तुरंत तो इन्फॉर्मेशन सीधे चली जाती है। और आजकल नॉर्थ ईस्ट में हमने ये भी महसूस किया है कि लोगों को हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों भाषाओं में, और साथ साथ असमिया या एक मिला जुला एक भारत का रूप दिखता है कि यहाँ भाषा उतनी बड़ी बाधा कम्युनिकेशन में नहीं है। तो उसका एक सिस्टम है जो तुरंत इस तरह से पहुँचाता है। और दूसरा केंद्रीय संचार ब्यूरो, उसका काम है कि जो निर्णय हुए, ज़रूरी नहीं कि एक दिन का, साल भर की सरकार के निर्णय होते रहते हैं, काम हो रहे हैं, तो उसके बारे में आम जनता के बीच जाकर के सीधे भी हम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें 2-2 दिन के, 3-3 दिन के इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्लान के तहत, जिसको आईकॉप हम कहते हैं, आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट में जगह जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे सांग एंड ड्रामा के कलाकार हैं, ऑफिशियल कलाकार, जो आपके असम के ही और मणिपुर में हर जगह पे हैं, जो सरकार की योजनाओं को नाटकीय अंदाज में भी प्रस्तुत करते हैं। साथ साथ एक प्राइवेट रजिस्टर्ड ट्रूप भी हम रखते हैं। हर जिले में तो अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन यह है कि पूरे प्रदेश में, जैसे हमारे अगर असम का कहेंगे तो लगभग 66 जो है हमने प्राइवेट रजिस्टर्ड ट्रूप को रजिस्टर्ड कर रखा है अपने साथ। और जिनको कि हम विभिन्न योजनाओं पे, जैसे नशा मुक्त भारत इस समय चल रहा है, या तिरंगा यात्रा चल रही है कि घर घर पहुंचाना है। तिरंगा तो भारत के राष्ट्र का वैसे भी है, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद यह है कि इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए, अभियान के रूप में उसको गाना के द्वारा लोगों के बीच, स्कूलों में, पंचायत के लेवल तक भी हमारे सांगन ड्रामा के ट्रुप्स जो हैं वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये विभिन्न तरीके हैं। अब वो कौन सी सूचना है, किस तरीके से पहुंचानी है। एडवर्टीजमेंट भी हमारा है। अब DAVP जो पुराना नाम था वो CBC का पार्ट है, वो भी देने का काम होता है, थ्रू अखबार, थ्रू टेलीविज़न, इवन सोशल मीडिया। तो ये काम करने का एक प्रोसेस है। जिस तरह की सूचना होती है उसको उस तरीके का उसमें तकनीक इस्तेमाल की जाती है। यानी एक चीज़ मुझे याद है, जब मैं बचपन में बाकायदा आप लोगों की टीम फिल्म लेकर गांव तक आती थी
और पंचायत हॉल में या कहीं ओपन में वो उस तरह की जो राष्ट्रीय भावना से ओत प्रेत फिल्म होती है वो उस दौर में दिखाई जाती थी। नहीं, वो अभी भी हम दूर दराज में कोशिश करते हैं कि कुछ फिल्में दिखाएं, लेकिन अब चूंकि जब डिजिटल डिजिटल का युग आ युग गया आ और गया सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल है, कई बार सही वो बात। बहुत व्यवहारिक नहीं रहा। तो उसी के लिए जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्लान है, उसमें हम 2-2 दिन 3-3 दिन के एग्जीबिशंस लगाते हैं। लाइक जैसे अभी आप अगर कहें कि नशा मुक्त भारत पर हमारा एग्जीबिशंस विभिन्न जगहों पे लग रही हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ये जो कामरूप रूरल में लगी थी। जी नेक्स्ट वीक में हमारी 3-4 एग्जीबिशंस प्लान हैं, मेघालय में, अगरतला के मतलब त्रिपुरा में, असम में। तो जगह जगह जो प्लान कर रहे हैं वो 2-2 दिन 3-3 दिन एक ही जगह पे दिन भर का कार्यक्रम चलेगा। वहीं पे मनोरंजन भी होगा, वहीं पे स्पेशलाइज्ड वक्ता लाइक नशा पे, ड्रग्स पे या किसी भी और सब्जेक्ट पे जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक असम में एक अभियान चल रहा है कि बाल विवाह मुक्त अभियान। जी तो उस बाल विवाह की क्या समस्याएं हैं, अब ये इस तरह का कोई इस पे निर्णय एक बार हो चुका, भारत सरकार भी कर रही है, असम की सरकार भी कर रही है, और अल्टीमेटली सारी जनता भारत की है। सरकारों के काम बटे हुए हैं, लेकिन जी। जब जहां लास्ट मोमेंट भारतीय लास्ट माइल पे नागरिक भारत हैं नागरिक हैं, तो उस पर जैसे बाल विवाह मुक्त अभियान चलाना है, अगर उस पर अवेयरनेस फैलाने का ये निर्णय तो हो गया, निर्णय पता चल गया कि सरकार चाहती है कि ना हो, लेकिन कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको इस तरीके का एक प्रकार से अगर कोई मानसिक रूप से लोग तैयार नहीं हैं तो उनको कैसे उनकी कंसल्टेशन की जाए, कैसे उनकी एडवोकेसी की जाए कि भाई आप इस काम के लिए, या आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। तो उस पर वो नाटक तैयार करते हैं, उस पर गीत तैयार करते हैं और उस पर दिन भर का कुछ एग्जीबिशंस अच्छे लगाते हैं, अच्छे वक्ता ले आने की कोशिश करते हैं कि जो उनको मोटिवेट कर सकें। तो वो एक अभियान की तरह का होता है जो कैंपेन सरकार डिसाइड करती है किस समय चल रहा है। आज की तारीख में बात करेंगे तो इस समय का जो कैंपेन है वो 2 ही चीज़ों पर केंद्रित है। जी नशा मुक्त भारत अभियान, उसमें नॉर्थ ईस्ट भी आता है, उसमें असम भी आता है, हम आप सब प्रभावित हैं, और दूसरा तिरंगा। इन दोनों पर कैंपेन चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सिर्फ सूचना देने तक आपकी भूमिका सीमित नहीं है। आपकी भूमिका जो सरकार की योजनाएं हैं और जो समाज के लिए हितकारी योजनाएं हैं या सरकार की वो जो घोषणाएं हैं उसको किस तरह से आम आदमी तक उसको ले जाया जाए, उनको उसका भागीदार बनाया जाए। यही उद्देश्य है, मतलब भागीदारी तो इसी तरीके से होगी। पहले वो जी नॉट ओनली केवल जानकारी हो गई, उसके लिए उनको तैयार भी होना है। लाइक आयुष्मान भारत को आप ले लीजिए कि इसका जब कैंपेन शुरू होता है तो ये कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी के अलावा आप किसको संपर्क करेंगे, इस तरह के भी कैंपेन। अब वो कैंपेन की कई बार होता है कि तैयारी की जाती है, लेकिन इलेक्शन टाइम जब आता है तो उस दौरान स्वीप के माध्यम से वोटर अवेयरनेस के भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो वो समय समय पर जी अब उनके लिए भी अलग अलग कैंपेन की पूरी तैयारी की जाती है। कैबिनेट की लाइक कोई बड़ा डिसीजन हुआ जी देश में, तो अब उस कैबिनेट के डिसीजन को एक दिन तो सारे अखबारों में आ गया, सारे टीवी में आ गया, लेकिन उस कैंपेन में कैबिनेट डिसीजन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि समझाना पड़ता है, तो उसके फिर अलग से फिर वो एक लगातार उसकी एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल। कृपा शंकर जी, एक चीज़ और, अभी तो सूचनाओं की बाढ़ है। पहले सूचना के माध्यम सीमित थे। मुझे याद है या तो आकाशवाणी का समाचार होता था और फिर बाद में दूरदर्शन समाचार आ गया, और फिर से अब तो डिजिटल, हर घर में मोबाइल है और हर कोई एक चैनल तो उसको नहीं बोलेंगे कि न्यूज़ का स्रोत हो गया। अब हम ये जानते हैं कि आज भी जब मुझे किसी चीज़ समाचार पर, खास करके केंद्र सरकार से संबंधित समाचार पर संदेह होता है तो हम PIB वेबसाइट में जाकर मारते हैं कि ये खबर कितनी सही है, क्या है, नहीं है। लेकिन अब तो सूचनाओं की बाढ़ है और एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। गुमराह करने वाली खबरें खास करके डिजिटल मीडिया पर भरी पड़ी हुई हैं। तो ये तो एक चुनौती सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, ये भारत सरकार के लिए भी एक चुनौती है और PIB के लिए भी एक चुनौती है। कई बार मैं ये देखता हूँ कि ये
प्रधानमंत्री से ही जुड़ी कई चीज़ें तुरंत आता है, उसमें लिखा हुआ फेक न्यूज है वेबसाइट पर। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना आप कैसे कर रहे हैं? देखिए ये जो सर ये शुरुआत हुई थी फैक्ट चेक की कोविड के टाइम पे, और सबसे ज़्यादा इसका दुरुपयोग उपयोग जो फेक न्यूज़ आए वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या किसी भी तरह की स्थितियों में कई बार आते रहते हैं। तो इसके लिए पीआईबी का एक इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है, जिसमें कि किसी भी तरह की जिस स्टेट की या केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की, आज की तारीख में तो हर मंत्रालय में और हर स्टेट गवर्नमेंट में पीआईबी की जो यूनिटें हैं वो ऑफिशियली उसके लिए काम करती हैं। उनकी आपने हमारा यूनिट के उसके एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि आप कैसे नज़र रखेंगे सोशल मीडिया से लेके सारे टेलीविज़न, सारे अखबारों पर, सबकी हम ना केवल सरकार को फीडबैक डेली देते हैं, वो भी हमारा एक काम है। हम सरकार का कम्युनिकेशन तो पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जो पब्लिक के बीच में व्यू हैं थ्रू न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में या इवन सोशल मीडिया में, उसको भी समराइज करके हम सरकार के मुख्य है प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के गृह मंत्रालय या भारत सरकार के जो भी विभाग से संबंधित है उन पर, या कोई इस तरह की चीज़ जो मिसलीडिंग है तो उसकी भी सूचना हम सरकार को पहुंचाते हैं। एक तो ये पक्ष हुआ जो कई बार पता नहीं चलता कि पीआईबी का ये काम है, वो पीआईबी का इंटरनल काम है मैं सरकारी। दूसरा ये कि जब अगर कोई गलत खबर है किसी जो जनता के बीच भ्रामक है, तो वो भी हम हमारा जो स्टेट ऑफिस पीआईबी का यहाँ है या भारत सरकार में, सब उसको चेक करते हैं और उसके ऊपर फिर फैक्ट चेक करके मुहर लगाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या ये गलत खबर है। तो उसका वो डिपेंड करता है कि वो हम उसको ऐसा नहीं है कि तुरंत लगा देंगे, उसके जब भी आती है सूचना हमें तो उसका प्रॉपर सभी लोगों को अब तो धीरे धीरे पता भी हो गया है कि पीआईबी करती है। उसके डेडिकेटेड नंबर हैं, ईमेल्स हैं, उन पे आप भेजिए। अगर लगता है कि देखिए अब इसमें अगर बाढ़ है, कोई छोटे ज़िले की कोई खबर या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वो ज़रूरी इस तरह की नहीं, हम जनरली उस तरह की चीज़ों को फैक्ट चेक करते हैं जो जनता को प्रभावित करता है सीधे, और वो भी मास लेवल पर, या सरकार के किसी निर्णय से जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आते हैं नौकरियों से संबंधित कि सरकार ने विज्ञापन निकाल दिए, और कई बार होते हैं कि सरकार के इस तरह के विज्ञापन नहीं होते। तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत सारी आती रहती हैं, या सरकार ये देने वाली है आप यहाँ ऐसे करा लें, बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों पर पीआईबी का जो फैक्ट चेक रहा है वो बहुत लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, टीवी चैनलों से लेकर के अखबारों के लेकर के आम जनमानस ने भी उसको पसंद किया कि जो ये पीआईबी का कार्य है ज़रूरत पड़ने पर, स्पेशली सब आप महसूस किए होंगे जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू आने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी, तो उसको फैक्ट चेक कराना, उसके बाद उसको मीडिया से बाहर कराना, या जो भी एक तरीका होता है उसका एक बना बनाया एक इस्टेब्लिश्ड रूल है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पसंद चीज़ है या नापसंद चीज़ है वो ऐसा कर दिया जाए। तो वो एक मैकेनिज्म जो आपने पीआईबी के फैक्ट चेक की बात की सर, वो है और आज की तारीख में बड़ा कारगर है, और सरकार उस पर और प्रभावी तरीके से उसको और लागू करने की कोशिश कर रही है। चूँकि अभी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और केवल अखबार नहीं रह गए हैं, अब कोई भी कहीं भी रख के पोर्टल, एक कंप्यूटर या एक छोटा सा मोबाइल सेट पे लेकर के और कुछ भी कर सकता है। किसी की फ़ोटो 2 साल पुरानी फ़ोटो लगा दिया, फोटोशॉप कर लिया, तो इस तरह की चीज़ों में वो पीआईबी से ज़्यादा वो सरकार का चैलेंज है, और सरकार से ज़्यादा सर पूरे देश का चैलेंज है और पूरी दुनिया का चैलेंज है। फेक न्यूज़ अगर अब आए तो डीप फेक ये एक नई समस्या हो गई। आपकी आवाज़, हाँ, आप जो नहीं भी बोले हैं, हाँ, वो उस ढंग से वो नहीं, तो इसके लिए जो है ये इस पे पूरे पीआईबी का जो है मैकेनिज्म उस पर भी है, वो उसको चेक करते हैं, उसका तरीका है, और उसको अगर लगता है कि ये सामान्य बातें नहीं किसी की, लेकिन अगर वो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं जो ज़्यादा व्यापक तरीके से प्रभावित करेंगे, उसको तुरंत वो चेक करते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर समय के अनुसार पीआईबी ने अपने आप को बदला है। मुझे याद है मेरे जर्नलिज्म के शुरुआती दौर में पीआईबी का एक न्यूज़ पैकेट ऑफिस में आता था, रिलीज। जी सर। वो रिलीज आता था और हम लोग जितनी ज़रूरी खबरें हमारे हित की होती थी और उस समय भी कुछ असमिया भाषा में भी कुछ रिलीज उसके साथ होते थे, और वो हम लोगों के लिए उपयोगी, फिर हम लोग उसको कंपोज करके यूज करते थे। और अब हर चीज़ वेबसाइट में है और हमारे मेल में पीआईबी से या प्रसार भारती का जो व्हाट्सएप ग्रुप है और इन सारी चीज़ों
से सूचनाएं फट से तुरंत मिल जाती हैं। इवन प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट की ब्रीफिंग है मीडिया सेंटर में, तो वह सूचना मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ मुझ तक भी आ जाती वो तो है कि ऑनलाइन आजकल सर पीआईबी उपलब्ध भी कराता है, और कोई भी चैनल उसको टेलीकास्ट भी कर सकता है, या पोर्टल वाले उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो तो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल। तो सर वो टेक्निक बदल रही है, तो उन टेक्निक को, सूचनाओं को यूज में भी होना ही होना है। पहले केवल और केवल प्रेस लीजिए थी, हाँ डाक से आती थी, कई बार गुवाहाटी 2 दिन 1 दिन लग जाता होगा पहुंचने में, फ्लाइट से आती रही होंगी। अब आज की तारीख में कैबिनेट की भी ब्रीफिंग लाइव है, लाइव है। तो आपको वो कम होता चला गया, टाइम जीरो हो गया। जो आपके कैबिनेट ब्रीफिंग जनरली सामान्यतः सूचना एवं प्रसारण मंत्री करते हैं, और जो वो उस रूम में बैठे हुए लोग ब्रीफिंग देख रहे हैं, या देश के कोने नहीं दुनिया के किसी कोने में भी जो देख रहे हैं, वो वही चीज़ है, वो आप एक साथ देख सकते हैं। अब कैबिनेट डिसीजन के लिए आपको नेक्स्ट डे के अखबार के लिए इंतजार या टेलीविज़न पे खबर के लिए इंतज़ार नहीं करनी है। नहीं, एक चीज़ है, मैंने आमतौर से लोग बोलते थे कि जो सरकारी विभाग हैं वो बहुत देरी से बदलते हैं, लेकिन मैं तो आपके विभाग को देखता हूँ, समय के अनुसार इतनी तेज़ी से उसने तकनीक का उपयोग किया है। सारे फोटो, पहले हम लोग दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कोई फंक्शन हुआ है, कुछ ही है, तो बहुत मुसीबत हो जाती थी फ़ोटो यूज़ करना, लेकिन अब तो पीआईबी के वेबसाइट में जाइए या राष्ट्रपति के वेबसाइट में जाइए पीएम, वो सारी चीज़ें हैं और आप फ़ोटो, वो तो अच्छी क्वालिटी के फ़ोटो, और आपको तुरंत मिल जाएंगे, जब आपका इंतज़ार नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी के फ़ोटो लीजिए, डाउनलोड कीजिए, और जहाँ यूज़ करना हो उसको कर सकते हैं सर। एक चीज़ कृपाशंकर जी और जानना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, अब अखबार और टीवी के अलावे, जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल का दौर है और हर युवा पीढ़ी के पास मोबाइल उपलब्ध है, मोबाइल डाटा उपलब्ध है, तो किस तरह से पीआईबी उन तक सूचना पहुंचाने का डिजिटल माध्यम से किस तरह से, चूँकि आज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी तो उन्हीं की है जी। युवा पीढ़ी की, तो उन तक जो सरकार या उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना है, डिजिटल युग में आप लोग कैसे प्रवेश कर रहे हैं? सर ये जो भी हमारे जितनी भी सूचनाएं होती हैं डिजिटल पे पहुंचने के लिए, हम ट्विटर पर हैं जी हम फेसबुक पर हैं, या पीआईबी जितने भी आपका मेथड है, इंस्टाग्राम जितने नए हैं सब पर हैं न। एक तो ये बात हुई, और हर लैंग्वेज में है, हर भाषा में है। तो जो भी चीज़ें होती है उस पर तुरंत बन करके और सरल तरीके से उस भाषा में छोटा छोटा करके उसके टेम्पलेट बना करके वो पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें आप, और वो उनका पूरा टारगेट है कि हमें किसके तक पहुंचना है, किस ग्रुप में पहुंचना है, और उसकी पूरी एनालिसिस रखी रह जाती है कि कोई चीज़ महिलाओं से संबंधित है तो वहाँ कैसे पहुँचना है, अगर आपका यूथ से संबंधित है तो वहाँ कैसे पहुँचना है, स्कूल के मैटर हैं तो वहाँ कैसे पहुँचना है। तो सर इस सब के लिए, सूचनाओं के प्रेषण के लिए वो टेक्निक्स, वो उस पर काम हो रहा है और हो भी चुका है। मतलब जो भी चीज़ें हमारी इन गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होंगे, जैसे नशा मुक्त भारत का अभियान है, तो ये हम जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जगह जगह हम कॉलेजों को टारगेट कर रहे हैं कि उन कॉलेजों में प्रोग्राम करेंगे, तो वो उनका एक प्रकार का टारगेट ऑडियंस हमारा वो होगा। जब अगर मान लीजिए कि तिरंगा, खैर तिरंगा तो सबका है, इसके लिए घर घर पहुंचने के लिए जो टेलीविज़न पे हो रहा है या ऑल इंडिया रेडियो पे या विभिन्न अखबारों में बहुत तरीके के जो चीज़ें चलेंगी, तो ये एक प्रकार से सब तक पहुंचने का अभियान है। आप लाइक जैसे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो आप देखिए उसमें कि उस दौरान स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, स्टूडेंट को कैसे उन तक पहुंचना है। एक तो हो गया कि वो उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, वो एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद उनके कंटेंट्स, या आप प्रधानमंत्री के मन की बात को देख लीजिए, एक प्रकार से मन की बात में किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो कोई सब्जेक्ट उसका बाधा बधाया नहीं है। उसमें जो भी उस समय के महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, सोशल इशूज़, इकोनॉमिक इशूज़, जिस तरह के भी इशूज़ भी होते हैं, कुछ इमोशनल बातें भी होती हैं जो जनहित की होती हैं, उस पर अब उसको पहुंचाने के भी तरीके उसी तरीके से हैं। सोशल मीडिया में भी जाएगा, अखबारों में प्रेस रिलीज जाती है, तो ये पहुंचाने के माध्यम सर बन जाते हैं। इसमें अब जितना ही डिजिटलाइजेशन होगा वो उतना ही हर आदमी तक पहुंचने में सरकार को भी मदद मिली है। पहले सरकार के लिए केवल अखबार और टीवी एक माध्यम थे, अभी वो सीधे आप प्रधानमंत्री का ट्वीट जब से बाकी कोई करे, तो आप देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा फॉलोअर उन्हीं के। तो आज की तारीख में दूरी कम हो रही है। उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ व्हाट्सएप चैनल, पीआईबी के भी व्हाट्सएप चैनल है, मैं वो हैं, फॉलो करता हूँ आप वही मेरे कहने का मतलब, आप सूचना
में जो उसके बाद का काम, जो डिसीजन जैसे प्रधानमंत्री के जो निर्णय हैं वो तो ऑटोमेटिकली तुरंत हो जाते हैं और वो सब तक पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद के कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो उसका फॉलो अप होता है। फॉलो अप करना। तो सूचना की क्रांति में सर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो रहा है, हमें आपको भी और सबको उसके अनुसार अब धीरे धीरे लोग भी बदल रहे हैं। और जिसको आज की तारीख में जरा सा भी हुआ तो पता चला कि वो प्रधानमंत्री का भी ट्वीट चेक कर लेंगे, पीएमओ का भी चेक कर लेंगे, पीआईबी का भी, या जहाँ से भी ज़रूरत मिलती है सूचना के लिए। आज की तारीख में लोग बहुत ज़्यादा आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते लोगों को, हर आदमी के पास वो ज्ञान भी है और नई पीढ़ी तो और तेज है, उसके पास तो और भी सूचनाओं का अंबार है, स्रोत उनके अलग अलग हैं अपने बहुत सारे, और वो फैक्ट चेक करने में माहिर है, माहिर हो चुके हैं। हमें थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत होती है। हाँ। लेकिन उन लोगों को वो 2 मिनट में वो कर वो पता फैक्ट चेक कर लेंगे। लेकिन कई चीज़ होती है ना अधिकृत, एक होता है अथराइज्ड, वो अथराइज्ड अधिकृत फैक्ट चेक करने का काम ये पीआईबी करती है। आने वाले दिनों में आप पीआईबी को किस रूप में और आगे ले जाना चाहते हैं? सर ये तो पूरा देश का वो है, और जी। गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन के रूप में या उसी की बात को आगे बढ़ाने का काम है। तो जिस तरह से डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, उसी तरह से डेमोक्रेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन भी है कि ये केवल सरकारी जी। तंत्र नहीं, सब तक पहुंचना है। और जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको एक्सेप्ट करना है, जो नए चैलेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अनुसार बदलते जाना है समय के साथ। यही पीआई आप लोगों ने एक चीज़ पीआईबी ने बहुत अच्छा किया है कि दिक्कत यहाँ के खास करके क्षेत्रीय जो भाषा के जो मीडिया ग्रुप हैं, चाहे वो टीवी हों चाहे अखबार हों, जी हालांकि आजकल इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि अनुवाद बहुत सरल हो गया है, लेकिन सिर्फ टूल्स पर भरोसा करके आप न्यूज़ में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टूल्स जब अनुवाद करता है तो उसमें कभी नाम में कुछ फैक्ट वगैरह में दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे असम में असमिया में आप प्रेस रिलीज दे रहे हैं, शायद मणिपुर में मैतेई में दे रहे होंगे, मणिपुरी जो लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज जो है, तो इसके लिए फिर आप लोगों ने अनुवादक रखे होंगे। जी जी जी, हमारे कुछ तो जगहों पे हमारे ऑफिसर्स हैं जो उसको सुपरवाइज करते हैं, और कोशिश की है सरकार ने कि लैंग्वेज में भी भर्तियां कर रखी हैं। हम खासी में करते हैं, मेघालय की, अच्छा, बंगाल त्रिपुरा में बंगला में करते हैं जी। तो जो भी चीज़ें जिस एरिया की हैं उसमें करने की कोशिश होती है। और उसमें अनुवादक भी हैं, वहाँ अनुवादकों का पैनल है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ऑफिस की होती है फुल प्रूफ करके उसके बाद जब पीआईबी की वेबसाइट पे कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से अथराइज्ड है और उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। मैंने इसके लिए तो आपके पास एक्सपर्ट भी होंगे जो अनुवाद होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका रिलीज माने हम तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक बड़ा काम है जो कि हमारे अधिकारी, जैसे असमीज में जानने वाले हमारे पास कई अधिकारी हैं जो लगातार नॉट ओनली ये जब हमारे ट्वीट होते हैं, कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट ट्वीट्स होते हैं जो पता चला कि प्रेस रिलीज तो नेक्स्ट डे आएगी, ट्वीट तो तुरंत हो गए जी। प्रधानमंत्री के जो असम के दौरे होते हैं या कोई भी चीज़ जब इम्पोर्टेंट होती है देश की, तो हम 12 बजे रात भी ट्वीट करते हैं और सारी मीडिया को पहुंचाते हैं। मीडिया पे चल भी जाता है, सोशल मीडिया पे या फिर जो टीवी चैनल्स हैं। तो वो आज की तारीख में पीआईबी भी 24 आवर काम करती है। इस तरह का नहीं है कि 10 बजे 9:30 बजे खुलेगा और 6 बजे बंद हो जाएगा, इस तरह का पीआईबी नहीं है। उसको 24 आवर मोड में काम करना है। अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि अगर हम एक वाक्य में पीआईबी के बारे में कहना चाहें तो वह वाक्य, एक वाक्य में आप कैसे पूरे पीआईबी के कामकाज को समेटेंगे? उसका काम ये सर कि जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार और जन की जो सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंचानी है। जनता का जो फीडबैक है थ्रू न्यूज़पेपर्स या टेलीविज़न या जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में हैं, उसमें कोई किसी तरह की कोई गलत खबरें, नाराज़गी या जो भी चीज़ें हैं वो फीडबैक भी हम सरकार को पहुंचाते हैं और सरकार उस पर अपने फिर उसका भी उपयोग करती है। तो ये दोनों काम है पीआईबी का। एक सूत्र में यही है कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों कर रहे हैं, केवल सूचनाएं दे नहीं रहे हैं बल्कि सूचनाएं सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आमतौर से ये माना जाता है कि जो
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसका काम है जो सरकार की जो घोषणाएं हैं या जो सरकार की योजनाएं हैं वह आम जन मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना। लेकिन पीआईबी का ये भी काम है कि किसी घटना दुर्घटना पर, किसी बात पर, किसी सूचना पर आम आदमी की क्या फीडबैक है, आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया है, आम आदमी उसको किस ढंग से ले रहा है, यह सूचना भी सरकार तक जाती है। सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि पीआईबी की एक और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो है अथॉरिटी। जैसे ही हम किसी सूचना को मैं कर देता हूं कि ये पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार हुआ है, तो उसके बाद कोई उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। नहीं, सरकार का अधिकृत विभाग है सरकार की सूचना देने के लिए, तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी, मतलब सरकार जो चीज़ कह देगी आज की तारीख में कोई भी चीज़ होगी तो सरकार के भी अधिकृत प्रवक्ता जनरली सूचना और प्रसारण मंत्री होते हैं जी। कोई भी सरकार की तरफ से बयान या देश का भारत के प्रधानमंत्री की कोई ज़रूरत होती है तो माननीय प्रधानमंत्री, ये तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का नियम है। जी। और उसी नियमों के तहत पीआईबी का अधिकृत काम ही यही है कि सरकार की तरफ से जो अधिकृत सूचना है वो पब्लिक तक पहुंचाई जाए। यही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का काम है सर। कृपाशंकर जी, इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं आज आपने हमारे दर्शकों के लिए शेयर की, साझा किया। ये सारी सूचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सूचनाएं साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि पीआईबी पत्र सूचना ब्यूरो केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है और महत्वपूर्ण संस्थान है जो न केवल केंद्र सरकार की अधिकृत सूचनाएं आम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के विभिन्न जो एलिमेंट है उनके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाती है, बल्कि आम लोगों की भी जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, जो सूचनाएं हैं, वह केंद्र सरकार तक पहुंचता है। और यह काम है पत्र सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। हमें उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।